बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव मोहम्मद अकमल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल कोऑपरेटिव लवर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माह रमज़ान की वजह से और दीगर कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बर वक्त वीलॉग ना कर सका, लेकिन मुझे पिछले दिनों मेरे शागिर्दों, मेरे कलीग्स, मेरे साथी ने ये ख्वाहिश की कि मैं अपने वीलॉग अपना जो है वक्त के मुताबिक करता रहूँ। और साथ ही मुझे एक सवाल दिया गया कि इसका जवाब और इसका तजज़िया आप अपने तजर्बे और कानून के मुताबिक कर लें। तो वो सवाल आज मैं आपके गोशगुजार करूँगा और उस पर कानून के मुताबिक अपनी राय का इजहार करूँगा। सवाल ये आया कि क्या एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दो सगे भाई इंतज़ामिया कमेटी के इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं या कि नहीं। इसका जो जवाब है वो मेरी तरफ से हाँ में है, क्योंकि मैंने 2007 से 2016 तक कोऑपरेटिव कॉलेज के हाउसिंग के शोबों के जितने भी कोर्सेज थे उसमें मैं शामिल रहा, चाहे वो इन कैंपस थे या आउट कैंपस। तो कभी भी ऐसे सवाल का सामना ना करना पड़ा, लेकिन इस सवाल का आज मैं आपको एक्ट, रूल और बाईलाज के मुताबिक जवाब दूंगा। और इसकी स्पोर्ट्स के लिए दफ़ा 17 एक्ट 1925 हमें ये सहूलत फराहम करता है कि जो शख्स मेंबरी की शराइत पूरी करके मेंबर बन सकता है तो वो मेंबरी के हकूक़ इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है कि 18 साल की उम्र का हो, जो मेंबर बने कोऑपरेटिव सोसाइटी का 18 साल की उम्र का हो, दायरा कारोबार अंजुमन का रिहायशी हो, मतलूबा हिस्सत खरीद चुका हो और फीस दाखिला भी अदा कर चुका हो। 21 साल की उम्र का हो तो इंतज़ामिया कमेटी के इंतखाब में हिस्सा ले सकता है। ये एक एक्ट की दफ़ा 17 हमें ये सपोर्ट फराहम करती है कि कोई शख्स जो मेंबरी की ज़रूरी शराइत पूरी कर ले तो वो मेंबरी के हकूक़ इस्तेमाल कर सकता है। इसकी सपोर्ट के लिए फिर हमें दफ़ा 18A का सहारा लेना पड़ता है, जो 1/7/2006 को बाद तरमीम शामिल की गई कि अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी रूल और बाईलाज के तहत बनाएगी। यानी कि एक अंजुमन को ये हक दिया गया कि वो इंतज़ामिया कमेटी रूल और बाईलाज के तहत बनाएगी। फिर इसी की सपोर्ट में हमें सेक्शन दफ़ा 18B एक कुव्वत फराहम करता है कि इस अमल का इस दफ़ा में जिक्र है कि मेंबर इंतज़ामिया या ओहदेदार का इंतखाब के लिए कौन नाअहल होगा। इसमें भी कोई ऐसी शर्त ना है जिससे दो सगे भाइयों के लिए इलेक्शन के लिए नाअहल किया जा सकता हो। अब दफात के बाद जो एक्ट के बाद रूल 1927 में मेंबरान कमेटी की अहलियत के लिए पूरा एक रूल 53 रहनुमाई फराहम करता है कि 53(1) किसी अंजुमन का कोई मेंबर कवायद अंजुमन के तहत मुंतखब शुदा कमेटी में ना होगा। इस रूल की तफसील में जाएं तो भी ऐसी कोई कदगन नहीं कि दो सगे भाई कमेटी में नहीं हो सकते। रूल्स के बाद बाईलाज में कोई ऐसी शर्त कि दो सगे भाई मेंबर इंतज़ामिया कमेटी हो सकते हैं या नहीं, तो जो मॉडल बाईलाज रजिस्ट्रार साहब ने हाउसिंग अंजुमन के लिए जारी किए हुए हैं इनके मुताबिक कौन नाअहल होगा। तो इसके लिए बाईलाज नंबर 25 ज़िमन 5 में ये तहरीर किया गया है कि 3 दर्जे के अंदर किसी ऐसे शख्स से रिश्ता रखना हो जिसके पास अंजुमन का कोई ओहदा या मुनाफा कमाने की जगह हो या मियाँ बीवी हों। तो इस नुक्ता की वजाहत ज़रूरी है। 3 दर्जों में दादा, बेटा, पोता जो है वो आते हैं। अगर बाप कमेटी मेंबर है तो 2 हकीकी भाई इस बाईलाज के मुताबिक इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते, या दादा मेंबर कमेटी है तो हकीकी पोता इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर बाप इलेक्शन नहीं लड़ रहा या कोई ओहदेदार नहीं तो ऐसी सूरत में 3 दर्जों का इतलाक 2 सगे भाइयों पर नहीं होता और वो इंतखाब के लिए अहल हैं। बाप से हकीकी हैं लेकिन माँ अलग अलग है तो 20 दर्जों का इतलाक नहीं होगा। अगर मैं सियासत और मजहबी मामलात को समझ कर बात करूं तो वो मुनासिब नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव अदारों ने या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मजहब और सियासत को दूर रखा गया है। अगर हम अपने मुल्की मामलात को देख लें
تو بھی ہمیں ایسے کوئی قدغن نہ تو جو ہمارے ملک کے جنرل الیکشن یا پروونشل الیکشن یا لوکل باڈیز کے الیکشن میں ان ساری قدغن کا کوئی جو ہے وہ شائبہ یا اس کا کوئی رواج یا اس کا کوئی اصول نہیں ملتا. تو لہٰذا کوآپریٹو بھی ایک جمہوری سسٹم ہے، اور کوئی ایک شخص جو اپنی عمر اور اپنے تمام ادائیگیاں جو ممبرشپ کے لیے ضروری ہیں وہ کر لیں، اور اس پر کسی قسم کا کوئی ایسا جو ہے وہ جرم یا قدغن یا ایسی کوئی معاملات نہ ہو، تو اسے ہم اس کے حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں. اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے انتخاب میں سوسائٹی کے ممبران نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ ان کی کمیٹی کا ممبر ہوگا اور وہ انجمن کا کاروبار چلائے گا. کوئی ایسا شخص جس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ ادارے کو ترقی دے سکتا ہے یا ادارے کے لیے خدمات سر انجام دے سکتا ہے، تو اسے ان معاملات کی بنا پر کیسے جو ہے اس الیکشن اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے دور رکھا جا سکتا ہے. اگر میری یہ رائے قانون کے مطابق آپ کو لگے تو اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اس کو لائک کریں، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات جو غور طلب ہو تو اس کو کمنٹس کے اندر جو ہے نا اس کا ذکر کریں. میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. شکریہ.